हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का विषय है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन के अंतर्गत दोस्तों ये तीसरा वीडियो है। अगर आप पिछले वीडियो देखे नहीं है दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में या पूर्वी बघेलखंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये वाला जो मैप है अगर आपको बनाना नहीं आता है तो वो भी आई बटन में दे दिया हूँ दोस्तों लिंक। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो नॉलेज है, जितने भी छत्तीसगढ़ में जो ज़िले हैं 28 ज़िले हैं, वो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कौन से ज़िले कहाँ पर है। ठीक है, तो आप जाकर देखिएगा दोस्तों वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए दोस्तों आज का जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है ओवरव्यू वीडियो है ना, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। भले आप वीडियो देखिए दोस्तों, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक भी पढ़िए, है ना, वीडियो भी देखिए, ताकि आपको जो है आपका जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात आप ये याद रखिए कि ये धरातलीय संरचना जो है समतल होने के कारण, ठीक है, इसको जो है छत्तीसगढ़ के मैदान बोलते हैं, है ना। इसीलिए इस क्षेत्र में धान की जो खेती है सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो मैदान है वो मुख्य रूप से महानदी बेसिन के अंतर्गत या महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए दोस्तों इस प्राकृतिक प्रदेश को महानदी बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम उपनाम की बात करें दोस्तों तो ये राज्य का हृदय स्थल बोलते हैं और इनको जो है धान का कटोरा भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। और अगर विस्तार की बात करें तो ये 3 संभागों में है। तो कौन कौन से संभाग में, तो ये बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, 16 ज़िले हैं दोस्तों, है ना। पहले 15 ज़िले थे, लेकिन ये जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद 16 ज़िले हो गए हैं। देखिए कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका कोरबा, ठीक है, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बालोद, मुंगेली, रायपुर, है ना, और धमतरी, जांजगीर चांपा, दुर्ग, गरियाबंद, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, याद करिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और हम अगर चट्टान की बात करें दोस्तों तो ये कडप्पा क्रम की चट्टान है। इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और जो सीमेंट का जो हब है बलौदा बाज़ार को बोलते हैं, है ना, सीमेंट उद्योग यहाँ विस्तृत है। अगर आकृति की बात करें तो पंखाकार आकृति है। और अगर दोस्तों हम ढलान की बात करें तो इनका जो ढलान है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, महानदी जिस तरफ बहती है ना, पूर्व की तरफ बहती है, तो ये ऐसे करके पूर्व की तरफ इनका ढलान है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों पेंड्रा लोरमी का पठार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इनको जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, मैकल श्रेणी का ही भाग है, लेकिन पठार होने के कारण दोस्तों इसको अलग से डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका पहले हम लोग एरिया देख लेते हैं, कौन कौन से ज़िले में इनका विस्तार है ना। अगर हम विस्तार की बात करें दोस्तों तो ये आपका मुंगेली ज़िला, है ना, और बिलासपुर ज़िला, और उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िला बनने के बाद, और उसके बाद ये कोरबा ज़िला। ठीक है, तो 4 ज़िलों में इनका विस्तार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए विस्तार वही मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, ठीक है, और गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद वहाँ। और औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इनकी जो औसत ऊंचाई है 800 मीटर है। ठीक है, और प्रमुख चोटियों में दोस्तों पलमा चोटी, ठीक है, 1080 मीटर, और ये पहले बिलासपुर में थे, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद यहाँ चला गया। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, तो उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे इसको। और लाफागढ़ की चोटी जो कि कोरबा में है, और 1048 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका क्या, तो ये आपका पेंड्रा लोरमी का पठार हो गया। ठीक है, और इनको जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और अगला है आपका जो है मैकल श्रेणी। ठीक है, तो मैकल श्रेणी के देखिए मैकल श्रेणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इनकी विस्तार की बात करें दोस्तों तो देखिए विस्तार की बात करें तो ये राजनांदगांव से लेके पूरे पेंड्रा तक इनका विस्तार है। ठीक है, तो देखिए जिलों की बात करें तो ये आपका राजनांदगांव, ये आपका कवर्धा, ये आपका मुंगेली, और ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये आपका राजनांदगांव के खैरागढ़ और डोंगरगांव तक, ठीक है, डोंगरगांव तक विस्तृत है। पूरे कवर्धा ज़िले में इनका विस्तार है ना। और मुंगेली की बात करें तो लोरमी तहसील में इनका पूरा विस्तार है। पेंड्रा तहसील, है ना, पेंड्रा तहसील में इनका विस्तार है। और इनका जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में, है ना,
ये मैकल श्रेणी का विस्तार है। देखिए इनको बोलते हैं क्या, इनको पूर्व बोलते हैं, इनको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, इनको उत्तर और इनको दक्षिण, ठीक है। नीचे तो ये पश्चिम छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा में है ना मैकल श्रेणी है, और पश्चिम से ये पूर्व की ओर इनका ढलान है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डाउट क्लियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर प्राकृतिक भाग की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक भाग ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 से 900 मीटर। और अगर ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, तो बदरगढ़ सबसे ऊंची चोटी है ना, 1176 मीटर, जो कि कवर्धा जिले में है। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, जो बदरगढ़ है ये छत्तीसगढ़ मैदान के सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर अन्य चोटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ लीलावनी है, सोनभद्र है, ठीक है। आप बुक से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। और दर्रा की बात करें दोस्तों, तो चिल्फी घाटी यहाँ दर्रा है, और इनकी स्थिति छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है ना। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कि मैकल श्रेणी के कारण ही दोस्तों कवर्धा जिले में न्यूनतम वर्षा होती है, मतलब वर्षा बहुत कम होती है। इसीलिए दोस्तों जो कवर्धा जिला या कबीरधाम जिले को है ना वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, या वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, तो अगर हम ज़िले में विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये आपका जो है क्या, ये सरगुजा ज़िला है ना, ये आपका रायगढ़ ज़िला, ये आपका कोरबा ज़िला, और ये आपका सूरजपुर ज़िला, ठीक है। अगर बुक की बात करें दोस्तों, तो उसमें आपको सूरजपुर ज़िला देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एरिया जो है इनका सूरजपुर ज़िले में भी इनका विस्तार है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मुख्य ज़िले की बात करें दोस्तों, तो ये आपका सरगुजा है ना, ये आपका रायगढ़, और ये आपका कोरबा, ठीक है। तो सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा मुख्य ज़िले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए विस्तार में अगर रायगढ़ ज़िले में है तो ये है ना घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ है ना, इसके अंतर्गत है। और सरगुजा में उदयपुर, और सूरजपुर में रामानुजनगर, और कोरबा में बात करें तो कोरबा और पोड़ी उपरोड़ा। पोड़ी उपरोड़ा आपको पता ही है दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तहसील के अंतर्गत आते हैं, है ना। बहुत अच्छे एरिया घूमने के लिए, है ना। बुका झील यही है, ठीक है, पोड़ी उपरोड़ा के बाद बुका झील आते हैं। तो देखिए, और उसके बाद औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। विशेष की बात करें तो कोयला के लिए ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। एक बात और दोस्तों, जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी से ही रिहन नदी का उद्गम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं कोरबा बेसिन। तो ये है आपका कोरबा बेसिन, और कोरबा बेसिन का निर्माण कैमूर पर्वत से निकलने वाली हसदेव नदी से होती है, ठीक है। तो पूर्व वीडियो में आप देख सकते हैं, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, है ना, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अब देखिए इस बेसिन का जो निर्माण है वो हसदेव नदी के द्वारा हुई है, ठीक है, जो महानदी के जो है क्या है, सहायक है। और ये जो है कोरबा ज़िले में विस्तृत है ना, इसीलिए इसको कोरबा बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोरबा बेसिन याद रखिएगा, है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये रायगढ़ बेसिन। तो देखिए रायगढ़ बेसिन ये वाला रायगढ़ ज़िला है ना, और कुछ जो है कोरबा ज़िले, तो ये विस्तृत है। देखिए अगर हम इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इस बेसिन का निर्माण केलो नदी से हुआ है ना। केलो नदी आपको पता ही है दोस्तों। और ये दोस्तों रायगढ़ के उत्तर पश्चिम, मतलब ये वाला जो एरिया उत्तर पश्चिम, और जो कोरबा ज़िले के पूर्वी क्षेत्र, ये वाला पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ तक विस्तृत है ना। तो ये आपका रायगढ़ बेसिन, ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है, तो केलो नदी से हुआ है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए इनका पहले आप विस्तार देख लीजिए, तो इनका विस्तार है ये बिलासपुर ज़िला, ठीक है, और ये जांजगीर चांपा ज़िला, और ये रायगढ़ ज़िला, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये है इनका विस्तार, तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान में ही दोस्तों दलहा पहाड़ है ना, दलहा पहाड़ है, जहाँ क्या होता है, नाग पंचमी के दिन मेला होता है, ठीक है। और ये अकलतरा जांजगीर चांपा में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। तो देखिए ये आपका दोस्तों, पहले आप ये मैप के थ्रू आप देख लीजिए। तो ये जो राजनांदगांव के अंबागढ़ है, ठीक है, यहाँ से ले के दोस्तों ये आपका है ना दुर्ग,
ये आपका बालोद, तो यहाँ तक इनका विस्तार है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यही दोस्तों अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव। ठीक है, और उसके बाद दक्षिणी दुर्ग है ना, तो दक्षिणी दुर्ग ये देखिए ना दोस्तों, ये नीचे वाला जो है वो दक्षिणी दुर्ग है। ठीक है, तो दक्षिणी दुर्ग, उसके बाद डौंडी लोहारा बालोद, यहाँ तक इनका विस्तार है। अगर हम पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ दल्ली राजहरा है ना, डोंगरगढ़ है ना, जो कि राजनांदगांव में है, तो ये इनकी पहाड़ियाँ हैं, है ना। और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 500 से 800 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई। तो ये आपका दोस्तों दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। नेक्स्ट दोस्तों आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इनके पहले हम लोग विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका धमतरी जिला है ना, और ये आपका गरियाबंद जिला, और ये आपका जो है आपका महासमुंद जिला। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इनका विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 400 से 900 मीटर। और पहाड़ियों में बात करें दोस्तों, तो सिसुपाल जो कि महासमुंद में है, और सिसुपाल में ही दोस्तों धारी डोंगरी है ना, तो सिसुपाल की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी है। ठीक है, तो ये है कुछ फैक्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, है ना, पहले मैप के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका जो है दुर्ग रायपुर का मैदान, तो इनका जो विस्तार है दोस्तों, देखिए ये है आपका दक्षिणी कवर्धा, और ये आपका जो है आपका पूर्वी राजनांदगांव है ना। ऐसे होते हुए दोस्तों ये उत्तरी जो है धमतरी तक, जो कि कुरुद तक फैला हुआ है। तो इनका जो विस्तार कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये कवर्धा, ठीक है, राजनांदगांव, और उसके बाद ये दुर्ग, उसके बाद ये रायपुर, और उसके बाद ये धमतरी। ठीक है, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो वही विस्तार को बताया गया दोस्तों, इसमें विस्तार देख लीजिए आपका दक्षिणी कवर्धा, पूर्वी राजनांदगांव है ना, दुर्ग और रायपुर, और उसके बाद उत्तरी धमतरी जो कि कुरुद है ना, तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका है ना दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों है ना, जितने भी छत्तीसगढ़ मैदान या महानदी बेसिन के है ना धारातली जो संरचना है, उसको एक साथ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका छुरी है ना, उदयपुर की पहाड़ी, और उसके बाद ये दोस्तों कोरबा बेसिन। ठीक है, तो है ना छुरी उदयपुर की पहाड़ी, उसके बाद ये कोरबा बेसिन, उसके बाद ये रायगढ़ बेसिन, उसके बाद ये वाला है ना पेंड्रा लोरमी का पठार, फिर बिलासपुर है ना रायगढ़ का मैदान। तो ये सब एक साथ बताया गया दोस्तों, ताकि आपको जो है ना पूरी तरह जो है आपके दिमाग में बैठ जाए कौन दोस्तों कहाँ पर है। और उसी तरह ये मैकल है ना, मैकल श्रेणी, और ये आपका दुर्ग रायपुर का मैदान, और उसी तरह ये धमतरी महासमुंद है ना उच्च भूमि, और ये दुर्ग है ना सीमांत उच्च भूमि। तो ये है, और उसके बाद ये वाला फैक्ट बच गया था दोस्तों छाता पहाड़। ठीक है, तो ये छाता पहाड़ जो है ये आपका बलौदा बाज़ार में है दोस्तों। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो। ठीक है, और वीडियो को बनाने में दोस्तों अति मेहनत लगा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले दोस्तों कि मैं जो है आगे वीडियो बना सकूं आपके लिए अच्छे तरह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।